राधे कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रखे हैं सुबह के 11 और अभी हम नाश्ता करके बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो और क्या आपके जुड़वा बच्चे हैं और इनको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे ये जुड़वा बच्चे नहीं हैं। मेरा लड़का अभी 6 साल का है और मेरी बेटी अभी 3 साल की है। और इनके पापा गाड़ी चलाते हैं, वो बाहर ही चलाते हैं, वो कभी कभी आते हैं घर में। और अभी हम दिल्ली रहते हैं, किराए पे रहते हैं। हम उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हुए और हम अभी दिल्ली रहते हैं क्योंकि हम जब मंकू छोटा था 1.5 साल का था तो तभी हम दिल्ली आ गए थे इसके इलाज के लिए। तो तब से हम यहीं हैं और इसके बहुत सारे हमने टेस्ट कराए थे दिल्ली एम्स में। बहुत इलाज हुआ, बहुत ज़्यादा समय लग गया हमको टेस्ट कराने में। बहुत समय के बाद हमें ये पता चला कि इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने जब मेरी लड़की हो गई थी, जब मेरी लड़की होने वाली थी, तब हमें पता चला कि मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। और जब मेरी लड़की हुई थी तो मुझे यही लगता था कि मेरा दूसरा बच्चा अच्छा होगा। तो वो उसका दोनों ही अल्ट्रासाउंड हुए थे, वो यहीं हुई थी दिल्ली दादा देव हॉस्पिटल में। उसकी दोनों ही अल्ट्रासाउंड हुए थे और दोनों अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल थी और हुई भी वो नॉर्मल ही थी। और मुझे जहाँ तक उम्मीद थी कि मुझे लगता था मेरा दूसरा बच्चा अच्छा ही होगा। तो भगवान को कुछ और ही मंजूर था शायद, तो ऐसा नहीं हुआ। उसको भी सेम मंकू की जैसी प्रॉब्लम है, वो भी चल नहीं पाती है और उसको भी बहुत दिक्कत होती है चलने में। फिलहाल अभी वो बोलने लगी है, थोड़ा थोड़ा बोल लेती है। तो मैं आपको इनके सारे जो भी इनके टेस्ट है, रिपोर्ट है, वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी। तो ये मंकू और बेदू के दोनों के जो हमने टेस्ट कराए थे उसकी ये सारी टेस्ट हैं, रिपोर्ट हैं। तो ये हमने सारे दिल्ली कराए थे एम्स में। ये सारे यहीं हुए हैं, ये मंकू के हैं, एम्स में ही कराए थे सारे टेस्ट। इसके पूरी बॉडी का टेस्ट हुआ था, इसके कानों का, आँखों का, हाथों का, सारे एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सब कुछ हुआ था। लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था टेस्ट होने में, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट में कर सकें, इसीलिए हमने एम्स में कराया था। प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, लेकिन हमारे पास इतना है नहीं कि हम प्राइवेट में करा पाएँ। तो हमने सरकारी एम्स में कराया था दिल्ली। तो ये सब मंकू के टेस्ट हैं। और मंकू यहीं पे बैठा था, बहुत शैतानी कर रहा था, बहुत शैतानी करता है, मुझे कुछ काम नहीं करने देता ये, मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये सारे मंकू के टेस्ट हैं और ये सारे एक्सरे हैं मंकू के। ये सारे मंकू के एक्सरे हैं, कुछ इसमें बेदू के भी हैं।
ये सारे मंकू के ही टेस्ट हैं और ये वेदू के हैं। ये वेदू दादा देव हॉस्पिटल में हुई थी दिल्ली में, तो ये उसकी पर्चियाँ हैं, पर्ची कटाई थी जो। और ये जो अल्ट्रासाउंड हुए थे वेदू के वो हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड वहीं जमा कर लेते हैं हॉस्पिटल वाले, तो उधर ही दे दिए थे, कुछ हमारे पास थे। तो वेदू जब हो गई थी तो उसके बाद ये जब 6 महीने की थी तो मुझे शुरू में तो ये अच्छी थी, नॉर्मल हुई थी। वहाँ डॉक्टरों ने भी बोला था कि आपका बच्चा नॉर्मल है। तो फिर हम घर ला गए थे उसको। तो हमने जब वो 6-7 महीने की हुई थी तो तब हमें लग रहा था कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है। तो हमने उसे कलावती हॉस्पिटल में दिखाया। उसके वहाँ बहुत सारे टेस्ट हुए, कुछ टेस्ट उसके प्राइवेट भी हुए थे। तो डॉक्टर ने वहाँ से भी मना कर दिया था। 2-3 महीने हमने वहाँ दिखाया, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यहाँ इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, आप एम्स चले जाओ। फिर हम लास्ट में एम्स ही गए थे। तो डॉक्टर ने बता दिया था कि वहाँ जाके आपके बच्चे जेनेटिक है, इसका इलाज होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप अगर टेस्ट कराना चाहो तो करा लो। तब मंकू के पापा यही थे, छुट्टी थे, तो वो मंकू को देख लिया करते थे और मैं वेदू को लेके चली जाती थी। मम्मी डैडी, ये देखो इसको, ये कितने मजे से खा रहा है लॉलीपॉप। चलो सबको राधे राधे बोल दो, एक बार बोल दो, बोल दो। अभी तो फिलहाल इनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। अभी डॉक्टर ने बोला था कि इनका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि आप थेरेपी करा सकते हो, बाहरी इलाज करा सकते हो, लेकिन दवाई वगैरह भी नहीं है। तो अभी फिलहाल इनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ज़रूर करूँगी अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकूँ। तो मुझे आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।